मैं बताता हूं, मीडिया गद्दार हैं इस देश के, ये सारे गद्दार हैं इस देश के। नहीं भाई, हिंदू हिंदू में फूट डाल रहा है, अगर ये पिछड़े में फूट डाल रहा है, सब चीज में डाल रहा है, सब में डाल रहा है। मोदी भक्त है, सही बात है, सारे इंस्टीट्यूशन मोदी भक्त। मोदी कहेगा खाना खा लो तो खा लो, नहीं खाओ तो नहीं खाओ, खुद तो विदेशों में घूम रहे हैं और ये नहीं है कि जब से उन्होंने सत्ता संभाली उन्होंने विदेश दौरे के अलावा कुछ किया ही नहीं। अगर आप डिप्लोमेसी भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप बने ही क्यों है पीएम? मैं आई कम फ्रॉम झारखंड, द ट्राइबल्स दे डोंट इवन नो हाउ टू स्पीक। उनको कुछ समझ ही नहीं है, कौन सा संविधान भाई, कौन से तुम्हारे देश की 5 ट्रिलियन जीडीपी, वी डोंट गिव अ फक अबाउट 5 ट्रिलियन एग्जैक्टली में जाके अपनी आवाज की बात खरीद लिए जाते हैं। प्रॉब्लम है, तुम वुमेन रिजर्वेशन का कार्ड खेल के सिर्फ अपने वाले लोगों को, कहां से वो एक्सरसाइज अपने वाले लोगों को सिर्फ पार्लियामेंट में भेजना चाहते हो और अपना बिल पास कराने चाहते हो, ये रियलिटी है। बात कीजिए सारे, सो दे कैन कवर इट प्रॉपर्ली। आप एक एक करके बोल लो। आप क्वेश्चंस तो पूछो भाई, बी डोंट बी लाइक गोदी मीडिया, आस्क गुड क्वेश्चंस यार, आस्क गुड क्वेश्चन, गिविंग अस द लिवरेज टू स्पीक। यही करेंगे और क्या करेंगे, यही मरेंगे और क्या करेंगे। जावेद अख्तर ने रिसेंटली एक चीज बोली थी, इंडिया ने बहुत आंधी तूफान देखे एंड इट हैज इमर्ज्ड, इंडिया विल इमर्ज, इंडिया हैज द रेजिस्टेंस, so believe in that resistance and fight for it. India is a civilization. यहाँ पे अगर हम अंग्रेजों को भगा सकते हैं, नेहरू दुनिया भारत में IIT लेके आ सकते हैं, AIM लेके आ सकते हैं, एम्स लेके आ सकते हैं, तो फिर हम इसको भी भगा सकते हैं, ये सिस्टम भी सही कर सकते हैं हम, प्रोवाइडेड हमें करना पड़ेगा, साथ में आना पड़ेगा। मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है। आप खड़े हो, आपकी हिम्मत है। इंडियन लोग सब पावर के लिए लड़ते हैं, खुद पावर में आ जाते हैं, वही चीजें चलती है, कुछ नहीं होने वाला। 70 साल देखो मैं एक चीज, एक सेकंड, सबसे पहले जो नॉर्मल लोग हैं उसकी बौद्धिक क्षमता डेवलप करना पड़ेगी, देन ये चीजें सुधर पाएगी। नॉलेज देखो, एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, स्टेट मशीनरी। एक सेकंड भाई रुक जा भाई। देखो हम ना थ्योरी पढ़ते हैं, उसमें ना जितने भी यहाँ पे प्रोफेसर आए हुए, निवेदिता मेनन है, ठीक है, चाहे जेएनयू के जितने भी प्रोफेसर हैं, हमने उनको पढ़ा है, सुनील खिलनानी है, उनमें वो बहुत अच्छी कवर प्रोफेसर है, ठीक है, एग्जैक्टली। वो कहते हैं कलर ऑफ वायलेंस। इंडिया में क्या है कलर ऑफ वायलेंस? सैफरन इज द कलर ऑफ वायलेंस। इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी स्ट्रेटेज। कैसे ये स्टेट मशीनरी है, मीडिया हो गई, आर्मी होगी, पुलिस हो गई, लॉज हो गए, एजुकेशन हो गया, जुडिशरी हो गया, दे आर इन द कंट्रोल ऑफ द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट, बिकॉज ये हमारे मतलब प्रॉब्लम ये है ना कि इनको ये समझ ही नहीं है कि पावर हमारे पास है, ठीक है। ये स्टेट मशीनरी को यूज करके जो आम जनता है उन पे वायलेंट क्राइसिस करती है, उनको डोमिनेट करती है, उनको सप्रेस करती है, उनको पता क्या करते हैं, हमारा दिमाग सब कुछ, ये जितने भी व्हाट्सएप इन्फ्लुएंस होते हैं ना, हमें पूरे समझाना, इंडिया नीड्स अ रेवोल्यूशन। इंडिया जैसे ग्लोरियस जरूरी नहीं है हमें उसकी आइडियोलॉजी फॉलो, जरूरी नहीं है कि एक वायलेंट है। इंडिया हैज द रेजिस्टेंस, इंडिया विल इमर्ज एंड मार्क माय वर्ड, इंडिया विल सी अ चेंज सून। और ये हम लोग ही लेके आएंगे, आप, मैं, हम लोग ही लेके आएंगे। गवर्नमेंट कुछ लोगों का बंच है, 500 लोगों से एक देश ही चलता है। आप संसद, यहाँ से ऐलान ये भी हुआ है कि हम संसद मार्ग की तरफ कूच करेंगे। बिल्कुल हम जाएंगे। क्या यहाँ पर बैठकर आप थक चुके हैं, आपको लग रहा है कि आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है? क्या है इसके पीछे का मोटिव? देयर आर डिफरेंट वे ऑफ कम्युनिकेशन, सो संसद पे जाना का रीजन ये कि वी वांट कम्युनिकेट करने का एक तरीका है ताकि इट शुड रीचेस द मासेस, क्योंकि गोदी मीडिया इज नॉट कमिंग हियर, दे आर हैंडीकैप। पर वो नहीं करना, जब तक तो करवाएंगे भाई, तो संसद में कौन अवॉइड करेगा? कितने कोने मिस करेंगे? इतनी आवाज देंगे, नहीं जाने देंगे तो यहाँ पे पता लगेगा। इतने आवाज जरूरी नहीं है कि कोई चीज हम कर ले तो वो इंडियन वॉइस विल रीच द मासेस नो मैटर हाउ रूड द गवर्नमेंट और मीडिया इज। दीज पीपल आर सिटिंग हियर फॉर सोशल कॉज। ये प्रॉब्लम है इंडिया की, सोसाइटल प्रॉब्लम है इंडिया में। पता है क्या है बात? ये बोलो, कंपैरिजन करना तो अच्छा से करो, इतने लो लेवल से कंपैरिजन नहीं होता। उससे पहले अन्ना हजारे में 11 दिन में सारे मीडिया कवर कर रहे थे। आज कहाँ मीडिया है भाई? मीडिया 17 दिन हो गए, एक मीडिया नहीं है। सारे मीडिया कवर कर रहा था, 24 घंटा उसका अन्ना का एक पल का उसका दे रहा था। आज कहाँ है मीडिया? आज मीडिया कहाँ है? मत बोलो, अन्ना हजारे दिल्ली में ना, मैं बताता हूं, मीडिया गद्दार हैं इस देश के, ये सारे गद्दार हैं इस देश के। क्या हो रहा है? इनको कहते हैं लैपटॉप। आम जनता को पूछ लेना किसी को, ये कौन है? जैसे तुम उसको बिस्कुट दोगे वो इतने जोर से भौंकेगा, कानों को सुन के
रोक दिया, उसका पूरा चरित्र अनुकरण में बैठ गए। अपने चरित्र में देख लो पहले रियलिटी। अगर मैं कहती हूँ चरित्र देखो ना, वही चरित्र देखो ना। तो अगर अभी यहाँ पे सोशल बच्चे का लिटरेट बाहर हो जाएगा इंडिया में। चरित्र की बात करो ही मत। पहले भी अलग किया था, इस देश को पहले भी बांटा गया था और जाति धर्मों के नाम पे इस देश को पहले भी बांटा गया था और आज भी बांटा जा रहा है। ये सरकार अंग्रेजों की रूल पर चलती है, फूट डालो शासन करो। आज हमारे हिंदू और मुसलमान के बीच फूट डाला जा रहा है। भाई हिंदू हिंदू में फूट डाल रहा है, अगले पिछड़े में फूट डाल रहा है, सब चीज में डाल रहा है। इसमें उसको जिसमें उसको लाभ है ना उसमें उसको चाहिए बस, और कुछ नहीं। फिगर आउट नहीं कर पाओगे। ब्राह्मणवाद इतना ज्यादा एपिक हो चुका है कि सारे उसके इर्द गिर्द घूम रहे हैं बस। आप यहाँ पे मेरे को बताना, आप लोग जो सब खड़े हो यहाँ पे कितने हिंदू मुसलमान और क्रिश्चियन है? ये सब बच्चे हैं, ये इंडियन है, हम सब इंडियन है। पहले मार देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे, बलात्कार कर देंगे, वो बोल रहे हैं ऐसे। तो मैं कहती हूँ ना, इंडिया में तो रेप इज अ कल्चर। राहुल गांधी सही कहता है, इन्होंने ऐसे फैला दिया इंडिया में। मोदी भक्त है, सही बात है। सारे इंस्टीट्यूशन मोदी भक्त। राहुल लेजिस्लेचर लिखा हुआ है, ऐसे फैला दिया। एग्जीक्यूटिव कौन इंस्टीट्यूशन है जो कि मोदी के खिलाफ एक बोल दे? के बारे में आप बात ही नहीं कर रहे हो। आज कहाँ गया बुलडोजर बाबा? कहाँ गए हैं? इतने चोरी हो गया, कहाँ गए बुलडोजर बाबा? कोई बाबा नहीं है। दिस इज कॉल्ड मीडिया सिक्योर सरकार को इंग्लिश में कहते हैं स्टेट मशीनरी को यूज करके कैसे अपार्थाइड करते हैं आम जनता पे। जिस देश की जनता एजुकेटेड नहीं है, आप अगर एजुकेशन पे एक्सपेंडिचर नहीं कर सकते तो बाकी तो आप छोड़िए। नक्शे की थ्योरी थी पुअर इज पुअर बिकॉज इट्स पुअर एंड बीजेपी फॉलो द सेम पॉलिसी। दे आर मेकिंग यू पुअर सो यू आर ब्लाइंडली फॉलोइंग द करंट गवर्नमेंट एंड फॉलोइंग व्हाट दे आर सेइंग टू देम। मोदी कहेगा खाना खा लो तो खा लो, नहीं खाओ तो नहीं खाओ। खुद तो विदेशों में घूम रहे हैं और ये नहीं है कि यहाँ जंतर मंतर पर इतने लोग आए हैं तो समझ रहे हैं कि बहुत कम लोग हैं। आज पूरा देश में आक्रोश है, आज पूरा देश में आक्रोश है। कोई आ नहीं पा रहा है, कोई वहीं से कहीं भी किसी भी इंडिया के कोने में ना युवा है, सब आक्रोशित है। सॉलिडारिटी इज इम्पोर्टेंट। जी बच्चे कल तुम उनके बच्चे भी होंगे जो बड़े हो रहे हैं, बच्चों के बच्चे यहाँ पे तो कंसिडर ही नहीं कर रहे जिनकी फैमिली आ रही है। आप उनको इतने घटिया क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आपके बच्चे स्टूडेंट्स की बात नहीं है भाई, मैं भी स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट है, इनका नंबर है, कल आपके बच्चों का भी नंबर आएगा क्योंकि ये सरकार डिवेस्टेशन पॉलिसी। मेरे को तो पता था कि मतलब बीजेपी प्रेजुडिस है, बहुत बदतमीज है, लेकिन इसका मतलब ये इतना तो नहीं है। आप लोग को छोड़ा, पहले ये बताओ स्टूडेंट के साथ इतना बुरा पूरी दुनिया में कभी नहीं हुआ जितना हिंदुस्तान के स्टूडेंट्स के साथ हो रहा है। हमें जेनजी बोल करके ना ऐसे इग्नोर कर दिया जाता है। कैमरे बीजेपी स्पॉन्सर्ड होते हैं सिर्फ। आप बीजेपी को बाय करके देती है कैनन का हाई क्वालिटी कैमरा, वही कवर करो जो हम बता रहे हैं, वो कवर मत करो। ये बच्चे हैं, आप इनके माँ बाप से पूछो ना, उनको अच्छा लग रहा है बच्चा यहाँ पे इतनी गर्मी में बैठा हुआ है और क्या आवाज उठा रहे हैं वो बच्चे? क्या उनकी गलत आवाज है? फेयर कंपटीशन हो भाई। आप एग्जाम लीक हो जाना ये कोई फेयर चीज नहीं है। चलो एक आधा 10-20 साल में हो जाए तो समझता है, हर एग्जाम लीक होता है। सीट मतलब एग्जाम होने से पहले सीट बिकी हुई होती है। जेपीएससी की सीट्स बिकी हुई है, बीपीएससी की दिल्ली इंडिया में हर रोज 25 स्कूल बंद हो रहे हैं। क्यों बंद हो रहे हैं स्कूल? क्यों स्कूल बंद हो रहे हैं? ये तो स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि आप जो बेसिक हेल्थ और एजुकेशन है वो आप करोगे ना। उतना जो 2000 तो पढ़ेगा नहीं, वो आवाज उठाएगा। जो अनपढ़ रहेगा वो जय जय सरकार, जय जय सरकार, जय जय सरकार। तो इनके जो सबसे फ्रोशियस कोट है, एक सेकंड जागरूक जो मर गए हैं वो नहीं बोलते। इनके जो क्या साहब ने वो यहाँ आके नहीं बोलते। इनके जो इनके दो बड़े फेमस कोट है ना, एक सेकंड, इनके जो दो भाई एक मिनट भाई इनके दो बड़े फेमस कोट है, बढ़ेगा इंडिया तभी तो मतलब पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया, नारी सशक्तिकरण, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन ये दो सबसे घटिया कोट है। ये कोट एक लेबल है, चिपका दिए गए हैं बस, इसका कोई रियलिटी में कुछ नहीं है। सबसे ज्यादा रेप बीजेपी के टाइम पे रिकॉर्ड हुए हैं और सबसे ज्यादा अनएजुकेटेड भी इसी टाइम पे। सपोर्ट कीजिए, जो आवाज उठा रहा है सपोर्ट कीजिए। नहीं है, हम एंटी नेशनल नहीं है। आवाज उठा रहा है उसको तो एंटी नेशनल कह रहे हैं। हम एंटी नेशनल नहीं है, हम जागरूक है, हम जागरूक है, हम जागरूक है। क्यों नहीं जागरूक? बच्चे पूछेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, जय हिंद, जय हिंद। रियल वर्सेस रियलिटी इज, आप जिसे एंटी नेशनल बोल रहे हैं उसके फैक्ट्स दिखाइए। कैसे एंटी नेशनल बोल रहे हैं? इनको इन्होंने क्या किया ऐसा एंटी नेशनल है? ये बताइए मुझे। नहीं है, आप जागरूक है, हम सवाल पूछने वाले लोग हैं भाई। ये बच्चा बोल रहा है एंटी नेशनल है, हम सवाल पूछेंगे। हमारे
कहने से पता होगा यहाँ जो हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं ना हमारे साइंटिस्ट, इन पे भी लगा हुआ है। आज NSA को मजाक बना के छोड़ दिया। आज मैं यहाँ बोल रही हूँ, अगर खुदा ने खैर ये वायरल हो गया, कल मेरे पे UAP पक्का लगा हुआ होगा। खतरा बता देते। हाँ वही तो। और मेरे को तो समझ नहीं आता, अगर देश की सिक्योरिटी और इंटीग्रिटी इतनी ज्यादा कमजोर है तो हम वही तो होम मिनिस्ट्री क्या कर रही है, मतलब प्राइम मिनिस्टर क्या कर रहे हैं? जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, पार्लियामेंट वाला बोलो, वही मैं कह रही हूँ ना, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, जब से उन्होंने सत्ता संभाली है, उन्होंने विदेश दौरे के अलावा कुछ किया ही नहीं है। अगर आप डिप्लोमेसी भी नहीं संभाल पा रहे हैं तो आप बने ही क्यों है PM? अरे क्या कर रहे हो ना, वही तो। अगर वो मतलब मेरे को ये लगता है कि विमेंस का पार्टिसिपेशन शुरू से ही बहुत कम रहा है। इट इज नॉट बिकॉज विमेंस आर वीक, इट इज बिकॉज इंडिया में पेट्रियार्की फॉलो होती है और पेट्रियार्की का कोई पॉजिटिव रोल नहीं है। दे डोंट फॉलो इट एंड दे डोंट नो व्हाट इज फेमिनिज्म, दे डोंट नो। महिला सशक्तिकरण की हम बात अरे सशक्तिकरण तो तब करोगे, पहले एजुकेशन तो दो। पहले आप विमेन सेफ्टी नहीं दे पा रहे, घर में सेफ नहीं है, स्कूल में सेफ नहीं है, विमेन चिल्ड्रंस आर गेटिंग रेप इन स्कूल। आप कौन सी सेफ्टी की बात कर रहे हो? 50 साल के बुढ़े ने कर दिया, वो सेफ है क्या? महिला सशक्तिकरण की अगर आप बात करते हो तो टेल मी अ वुमेन कमीशन लेडी सिटिंग हियर ensuring the safety and security of these ladies. What about the weak? What about like eve teasing? इंडिया में तो रेप इज अ कल्चर है, मैं तो ओपनली बोलती हूँ भाई कि भाई हिंदुस्तान में हाँ तो कौन सी बड़ी बात हो गई, रेप ही तो हुआ है, जैसे पता नहीं क्या हो गया भाई। ज्यादा तो इनकी पार्टी में भरे पड़े हैं रेप, सारे रेपिस्ट हैं, उठा के उनके रिकॉर्ड देख लो, वो लॉ नहीं बनाए। और जो इन्होंने जो सबसे बड़ी पॉलिटिक्स ये करते हैं, सबसे बड़ी ये पता क्या करते हैं, ये विमेन रिजर्वेशन बिल लाते हैं, ये एक जगह पे पास कराते हैं, दूसरी जगह लैप्स कराते हैं। हाय हमने तो लाया था, ये तो पास ही नहीं करते। अरे भैया तुमने आधार के टाइम पे इसको मनी बिल कह के पास कराया था कि नहीं कराया था? वो मनी बिल था ही नहीं। जब स्पीकर आपका, संसद आपकी, जुडिशरी आपकी, आप एक बिल नहीं पास करा सकते। आप ये बताओ नागरिकता का अधिकार क्या है आज इंडिया में? नहीं तो देयर इज नो सिटीजनशिप राइट इन इंडिया। आधार कार्ड ले रहे हैं ना, पैन कार्ड ले, कुछ भी नहीं ले रहे। SIR में मेरे घर में आए हैं, पूछ रहे हैं भाई आपके पापा ने कौन सा वोट डाला? नागरिकता के लिए बीजेपी का भक्ति करें। आखिर क्या है बीजेपी का? आपको पता है आपके पापा ने कब वोट डाला है? SIR के लिए सबसे पूछे, आपके मम्मी पापा के वोटर कार्ड दे दूं। वुमेन रिजर्वेशन की बात करें, आपको लगता है जो निचले तबके की वुमेन है वो पार्लियामेंट तक पहुंच पाएगी? ये होगा जो पॉलिटिशियन की भाई पे बेटी, उनको वो डायरेक्ट जाएगी इनडायरेक्ट तरीके से। ये है सिर्फ कुछ नहीं है, जस्ट लाइक मेरे गरीब वाले लोग उनको करने का है, कुछ नहीं, कोई नीचे तबके की लेडीज नहीं जा पाएगी। बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे है कि पार्टिसिपेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पार्टिसिपेशन ही नहीं है ना यार। आप ST और SC आज झारखंड देखिए भैया, पता है क्या बात है, जब हमारा देश भारत आजाद हुआ था तो न्यूजीलैंड घूम आए, जब वो भिक्षा मांगते थे वो न्यूजीलैंड घूम आए। बिहार में जाके इंग्लिश बोलते हैं मोदी जी। देखो ना इंडिया के भिखारी कितने रिच है, तो भिखारी बन जाए क्या हम? नहीं देखो सीधी सी बात है, वो भिक्षु बन के न्यूजीलैंड घूम के आ सकते हैं, उनका फ्रेंड उनको मफरल पता नहीं 2-3 और चीजें दे रहा है, तो वो भिक्षा मांग के न्यूजीलैंड जा सकते हैं। पता है प्रॉब्लम क्या है? इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, हिंदुस्तान की मीडिया कवर ही नहीं कर रही है इसको, ये हार्श रियलिटी है। मैं बताता हूँ बीजेपी भिखारी कवर हो सकते हैं, भिखारी विदेश जा सकते हैं, तो ये भी जा सकते हैं कहीं पे। बीजेपी इंडिया में कैसे आई? बीजेपी इंडिया में देखो, पहले बीजेपी आई मंदिर मस्जिद करते हुए, मस्जिद उसका रास्ता तय आने का, ठीक है। आज़ादी हुई, आज़ादी के 72 साल हो गए, उनके बाद जो पुराने जो बुजुर्ग थे ना, पुराने जो आदमी लोग थे, उनका जनसंख्या कम होता गया और जो नया जनरेशन वो उभरता गया। नए जनरेशन अपना इतिहास भूलता गया, अपने क्रांतिकारी को भूलता गया, अपने क्रांतिकारी को पढ़ना भूलता गया, नहीं पढ़ सका वो, उन्होंने उसकी भूमिका को नहीं देखा। आज ये स्थिति आन पड़ी है। उन्होंने आप संसद क्यों जाना चाहते हैं? संसद आवाज देने जाते कि हम यूथ जिंदा है, लाठी लगाए या जान से मारे, गोली मारे, हम खाने को तैयार है। 17 दिन हुए। देखो पहले ही आरोप इतने लग रहे हैं यहाँ पर, रास्ते में जाओगे लाठी चार्ज, आरोप तो लगते ही रहेंगे। हमें आपको फिर से आरोप इसी के बारे में पहले ना वो बताओ कि सरकार ये देखो ये मर रहे हैं, आपको ना शर्म है ना, वो बता दो, नहीं तो देख लो ये तो मर रहे हैं, ऐसा ही हुआ था।